सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। इस स्वाध्याय सत्संग की आध्यात्मिक चर्चा में संतों की वाणी पर बात कर रहे हैं और संतों की वाणी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज वाणी लेते हैं संत कबीर जी। क्या कहते हैं संत कबीर जी? और संत कबीर जी की जो वाणी का जो प्रसंग है ये है राग आशा स्त्री कबीर जी। अब ये कौन सा राग है, क्या है? देखिए, मार्ग है अध्यात्म का। मेरा तो मूल उद्देश्य है कि मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ और अध्यात्म का मेरा मार्ग है। और इसमें से मैं क्या भाव निकल सकता हूँ, क्योंकि ये जो है ना शिक्षा पद्धति में भी है कबीर की। कबीर ने कभी कोई यूनिवर्सिटी टॉप नहीं की, न किसी विश्वविद्यालय में पढ़ने गई, लेकिन विश्वविद्यालय में इनकी ये सब शिक्षाएं पढ़ाई जाती हैं हिंदी के सिलेबस में। कबीर के दोहे वगैरह तो 8वीं 10वीं क्लास में सभी ने पढ़े हैं, सिंपल दोहे। तो कहने का मतलब है कि और ये भाषा जो है ना, इसमें से क्या निचोड़ निकल सकता है ताकि तुम्हें आध्यात्मिक शिक्षा क्या मिल सके, वो भाव होता है। अच्छा, एक ही उसमें से भाव कई निकलते हैं। जिस प्रकार से मार्ग हैं भिन्न भिन्न, वैसे ही भाव भी हैं। अब भगवत गीता का देखो, कितने लोगों ने जो है ना, सबने, अब कर्मयोगियों ने, सांख्य योगियों ने, मुमुक्षुओं ने, कितनों ने गीता का जो है ना अपनी अपनी शैली में अनुवाद किया है और सभी अपनी अपनी जगह सही है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इसमें मार्ग ये है अगर आपका, तो जो कुछ भी मिलेगा समझ लो आपके लिए उपयोगी ही सिद्ध होगा। तात्पर्य है कहने का, इसमें गुणा भाग ज्यादा नहीं होते अध्यात्म में। ये एक शैली है, एक मार्ग है, उस पर चलना होता है। अगर मंजिल ये है, लक्ष्य ये है, बाकी विद्वताओं की कोई सीमा नहीं है। विद्वताओं की कोई सीमा नहीं है। विद्वता के स्तर पे तो मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और बहुत सक्सेसफुली मैंने काम भी किया है, और टेक्निकली आज भी इतना स्ट्रांग हूँ कि अच्छे मेरे सामने टिक नहीं पाते। लेकिन वो फील्ड अलग है, विषय अलग है। तो क्या कहते हैं संत कबीर जी? करवत भला न करवट तेरी, लाग गले सुन विनती मेरी। करत भला न करवट तेरी। अब देखिए, करवत का इसमें अर्थ दे रखा है। अब मुझे नहीं ये कहाँ प्रासंगिक है, लेकिन मेरी क्या शैली इसमें आती है मैं वो भी बताऊंगा। करवत का इसमें अर्थ दे रखा है, स्वर्ग प्राप्ति की आशा से काशी प्रयाग आदि में विशेष ओर से सिर कटवा देना। अब कई जगहों पे जाते हो आप, जो है ना, कहीं जो है ना शीश कटा के आते हैं लोग, ये बालाजी वगैरह मंदिरों में जो जाते हैं। तो ऐसे कहाँ पर, ऐसी जो है ना हिंदू धर्म में तो ऐसी कोई प्रथा है नहीं कि बलि की, न तो पशु बलि की, ये जो है ना कुप्रथाएं सारी कहीं भी शास्त्रों में वर्णित नहीं है। और मनुष्य की तो बलि फिर क्या होगी। तो इसमें ये प्रसंग से मैं सहमत नहीं हूँ इसमें भी। तो इसमें क्या अर्थ हो सकता है? करवत भला माने भला करने वाला। हे प्रभु, तुम हम सबका भला करते हो, तो मेरी तरफ से क्यों करवट ले रखी है? मेरा ये भाव बन रहा है इसमें। कर तो भला न करवट तेरी, लाग गले सुन विनती मेरी। मेरे गले लग और मेरी विनती सुन, क्यों मेरे से करवट ले रखी है? हे प्रभु, अब देखिए, मंजिल जब नहीं मिलती, परेशानी आती हैं, तो भक्त भी अपने भाव प्रकट करता है ईश्वर से। और यहाँ पे प्रसंग दिया हुआ है स्त्री प्रसंग में। ये चर्चा है, कबीरदास जी स्त्री प्रसंग में इसको गा रहे हैं, इसीलिए इसमें राग आशा स्त्री कबीर ये दे रखा है। तो हे प्रभु, तू सबका भला करता है, क्यों मेरी तरफ से करवट ले रखी है? लाग गले सुन विनती मेरी, मेरे गले लग और मेरी विनती सुन। यानी मेरा सानिध्य जो मैंने सरेंडर किया है, मेरे उसको स्वीकार कर और मेरे पे कृपा कर। हव बारी मुख फेर प्यारे,
करवट दे मोह कऊ काहे कुमारे, हो बारी मुख फेर प्यारे। यानी मेरी तरफ भी रुक कर प्रभु, हो बारी मुख फेर प्यारे, मेरी तरफ रुक कर करवट दे मोह काय कुमारे। मेरी तरफ से करवट लेके मुझे क्यों मारता है। मेरी, अब आप किसी को जो है ना प्रेम प्रसंग में भी होते हो, अगर आमतौर पे प्रेम प्रसंग में देखो तो कहते हैं ना कि जब सच्चे प्रेम में हो व्यक्ति और मिलन न हो पाए तो उस तरीके से भी प्रसंग ले सकते हो। ये भौतिकवादी जगत की मैं ज़्यादा नहीं, मैं शाश्वत प्रेम की बात कर रहा हूँ। ये अध्यात्म में शाश्वत जो सच्चा प्रेम है, सिर्फ उसी की उसी से हर चीज़ को परिभाषित किया जा सकता है। यहाँ पे झूठे प्रेम, झूठे प्रसंगों की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे तो जो है ना शुद्ध बुद्ध चैतन्य शुद्ध सात्विक वृत्ति वाला व्यक्ति जो कि इस मार्ग पर चलना चाहता हो, सच्चाई का मार्ग है, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है, स्वयं को जानने का मार्ग है। तो हौ बारी मुख फेर प्यारे, मेरी तरफ मुख फेर प्यारे, करवट दे मोह काहे को मारे। क्यों मुझे मेरी तरफ से करवट फेर करके मुझे परेशान करता है। जब तनु चीरे अंगुन मोरऊ, पिंड परे तव प्रीत न तोरऊ। जो तनु चीरे, तू चाहे मेरा तन को चीर दे, परिस्थिति कैसी भी हो, कहने का तात्पर्य है। अंगुन मोरऊ, मेरे अंगों को मोड़ दे, पिंड परे, मेरा जीवन छीन ले, तव प्रीत न तोरूं, लेकिन मैं तेरे से तब भी प्रीत नहीं छोड़ सकता। ये होती है लगन, ये होती है भक्ति, और इसमें तो भक्ति रस ही है। तो मैं तो भक्ति रस की बात कहूँगा। और मैंने शुरुआत में प्रसंगों में भी कहा भी था कि जितने भी मार्ग हैं ये सब मिलते आके भक्ति में, अल्टीमेट सबको ही भक्ति में जरूर सरेंडर करना होता है एक दिन। तो और भक्ति से ही फिर परमात्मा का मिलन होता है। तो ज तन चीरे अंगुन मोरऊ, पिंड परे तो प्रीतन तोड़ऊ। हम तुम बीच भयो नहीं कोई, तुम्हें सुकंत नारे हम सोई। मेरे तुम्हारे बीच में दूसरा कोई आ भी नहीं सकता, हो भी नहीं सकता। और भक्त और भगवान के बीच में वास्तव में कोई हो भी नहीं सकता, कोई टिक भी नहीं सकता, क्योंकि ये कहते हैं ना कॉन्शसनेस नीड्स कॉन्शसनेस। चेतना की मांग है, मन की मांग है, जड़ जगत की मांग है। तो जब तक वहां ये कनेक्शन ये नहीं बनता चैतन्य भाव का, भाव विभोरता का, तब तक मंजिल का कोई ठौर ठिकाना नहीं। ये मार्ग ही ऐसा है। हम तुम बीच भयो नहीं कोई, हमारे तुम्हारे बीच में कोई है ही नहीं। तुम्हें सुकंत नारे हम सोई। सुकंत नारी, इसमें जो है ना ये स्त्री प्रसंग से ले सकते हो, तो इसमें दिव्य शक्ति के रूप में ले सकते हो। तुम्हें सुकंत नारे, डिवाइन स्वरूप, देवी, जैसे देवी स्वरूप। तुम्हें सुकंत नारे हम सोई, तो तुम डिवाइन हो, तुम दिव्य हो, सुसंस्कृत हो, तो हम भी तो उसी भाव से तुम्हें चाहते हैं, हम भी तो उसी भाव से तुम्हारी ओर आकर्षित हैं। ये होता है भक्त और भगवान का रिश्ता। कहत कबीर सुनो रे लोई, अब तुम्हारी प्रतीत न होई। कहत कबीर सुनो रे लोई। लोई का अर्थ है जगत संसार। कहत कबीर सुनो रे लोई। कबीरदास जी कहते हैं, हे जगत वालों मेरी सुन लो, अब तुम्हारी प्रतीत न होई। हमें तो अब उससे लग गई है, अब तुम्हारी प्रतीत न होई, यानी अब हमारे तुम्हारे प्रति प्रेम नहीं है। प्रतीत का विश्वास, न तुम्हारे प्रति विश्वास न प्रेम। जगत के संबंध जगत के जैसे हैं। अब जगत में के संबंध जो है ना देखी जाए तो आध्यात्मिक मार्ग पर चल के बड़े विपरीत हो जाते हैं कई दफे। कबीरदास के साथ भी बहुत ही विपरीत संबंध रहते शुरू से लेके बहुत समय तक।
मंजिल मिलने तक सब विपरीत हर संत के साथ होते हैं। तो उस शैली में समझ सकते हो, संसार का अपना अस्तित्व है, अपने तरीके से संसार चलते हैं, यहाँ समझने वाले भी कोई नहीं होते। ये तो भक्ति तो टिकाई सिर्फ ईश्वर के आधार पे होता है, उससे एक जो है ना सेतु जुड़ जाता है, तो एक ऐसा संबंध है वो टूटता नहीं फिर। तो कहत कबीर सुनो रे लोई, संसार वालो तुम सुन लो, अब तुम्हारे प्रतीत न होई। अब तो हमारी उससे प्रीत लग गई है, तुम इसको किसी भी रूप में ले सकते हो, कहने का तात्पर्य है। यानी उससे जब लगन लग जाती है ईश्वर से, उसके संबंध जब बन जाता है, तो ये सारे संबंध फिर फीके हैं, और ये वास्तविकता है। मुझे उम्मीद है पंक्तियाँ पसंद आई होंगी। पसंद आई हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सब नमस्ते।